वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में आपका स्वागत है और आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप बनाएं हमारे साथ में। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थियरी के कंसेप्ट को यदि समझना है वास्तव में तो न्यूमेरिकल बनानी पड़ेगी। और आपके इस एग्जाम में तो खासकर 35-40 नंबर के 50 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल की शुरुआत आप यहाँ से करें। न्यूमेरिकल आपको आती है, बनाते हैं, अभ्यास करते हैं तो थियरी आपको आ गई। थियरी बनाने का मतलब कभी भी ये मत मानिएगा कि आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। न्यूमेरिकल अभ्यास से बनेंगे, न्यूमेरिकल बिना अभ्यास के नहीं बनेंगे। तो कुछ सिंपल न्यूमेरिकल की बात करते हैं। वैसे भी आपके पूरे प्रोग्राम में जो भी कुछ है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको प्रीमियम निकालने का जो वास्तव में तरीका है, बाजार में जो कॉम्प्लेक्स तरीका है, उस पर तो कोई काम ही नहीं करना है आपको। क्यों? वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपका बहुत सिंपल है। आपने आउट ऑफ मनी में गए तो जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, आप एट द मनी पे गए जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। आप केवल इन द मनी में जाते हैं। कॉल की बात करूं तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं, पुट की बात करूं तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं। ये जो फ्लो है, इस फ्लो को बोलने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस कन्विक्शन भी आपके पास आएंगे। करेक्ट। आइए जिक्र करते हैं। हमने यहाँ पे कॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ लिख दिया है। इतना तो लिखने का दरकार नहीं है, इतना हम नहीं बनाएंगे। आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, 2-4 में बना के दिखाता हूँ आपको और फिर बाकी आपके अभ्यास के लिए। आप जिक्र कीजिए कि ये कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉल की प्रीमियम यहाँ पे है। करेक्ट। तो आपके लिए ए बनाता हूँ। ए में आपने स्ट्राइक कितना रखा? ए में स्ट्राइक रखा 240 और आपका स्पॉट यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, नहीं नीचे की ओर चला गया। स्पॉट आपके कहाँ पे? 180 पे है। देखिए ये आपका स्ट्राइक है और ये आपका स्पॉट है, तो जाहिर सी बात है कॉल के लिए ये आउट ऑफ मनी हो गया। कॉल के लिए आप क्या बोलेंगे? ये आउट ऑफ मनी हो गया, आउट ऑफ मनी हो गया। आउट ऑफ मनी हो गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? इसको 0 हो जाएगी। करेक्ट। तो आपने जो टाइम वैल्यू, जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ है, कितना पे किया है? 18 रुपये। ये वास्तव में क्या है? यही है टाइम वैल्यू। करेक्ट। क्यों? आप देखिए प्रीमियम इजिकल टू क्या लिखते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई तो जो भी पे किया वो टाइम वैल्यू पे किया। क्यों पे किया? आप चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना। कब तक? जब तक कि सेटलमेंट नहीं हो रही है। इसलिए कि कभी ना कभी स्पॉट 180 से बढ़ के 240 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए प्रीमियम आपने पे किया। ऐसी स्थिति में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल बायर के लिए कोई खास इंटरेस्ट का नहीं है, एक्सेप्ट कि वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा तब जब इनके स्पॉट बढ़ेंगे और बढ़ के कहाँ जाएंगे? बढ़ करके एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक इवन। मतलब 240 रुपीज के ऊपर आप इन द मनी में है, 241 पे आप हुए तो इन द मनी हुए। 241 से बढ़ता हुआ यदि ये 240 प्लस 18 मतलब 258 कैसे आया? 240 आपकी स्ट्राइक थी और 18 रुपया प्रीमियम पे किया हुआ है, 258। यदि ये 258 को क्रॉस करता है बढ़ करके, ये बढ़ के 258, तो इसके बाद आपको प्रॉफिट आनी शुरू होगी। इसके बाद प्रॉफिट आपको शुरू होगी। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। तो आपके लिए इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी पहचानना पहली बात है। दूसरी बात है आपके लिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू पहचानना है, फिर आपको प्रीमियम पहचाननी है, फिर आपको ब्रेक इवन पहचाननी है। ये 5 चीज़ आप पहचानने हैं आपको, तो आपके सवाल बनने शुरू हो गए। ये कॉल की बात थी। अब इस कॉल को मैं इसको मिटाता हूँ और मैं 2 और कॉल बनाऊंगा, फिर 2 पुट बना करके मैं छोड़ दूंगा। आपको इसके आगे सारे सम बनाने हैं, अभ्यास करने पड़ेंगे आपको। आप अभ्यास करेंगे तो सारे सम बन जाएंगे। तो मैंने एक कॉल बनाया, एक कॉल और बना देता हूँ। आखिरी लेता हूँ एफ वाला। अब एफ में आपने कहा कि साहब स्ट्राइक कितना है? मैंने कहा जी 240 है। अच्छा 240 का यहाँ पे स्ट्राइक लिख लिया कीजिए। शुरुआत में तो देखिए आप लिख के ऐसे करेंगे, बाद में इसको आप विजुलाइज करेंगे। और 240 स्ट्राइक है, इसके ऊपर गया 242। ये कॉल की बात कर दी है आपने, इन दमनी पहुँचा दिया। आपकी स्पॉट कहाँ चली गई है? स्पॉट चली गई है आपकी 242। तो ये इन द मनी में हो गए, तो ये इन द मनी में हो गए। इन द मनी में हो गए तो डिफरेंस कितना है? 2 रुपये का। यही है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, 2 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू। आपने प्रीमियम कितना पे किया साहब? आपने प्रीमियम तो 5 रुपये पे कर दिया। क्यों पे किया 5 रुपया? क्योंकि प्रीमियम क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। 2 रुपया आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी और 3 रुपया आपने टाइम वैल्यू पे किया हुआ है, तो 5 रुपया आपका प्रीमियम हो गया। अब आप पूछेंगे साहब कि फायदा कब से शुरू होगा? ठीक है, आप इन द मनी में है, बात सही है। 241 एंड उसके ऊपर है तो इन द मनी में हो गए हैं, लेकिन आपके फायदे शुरू होंगे 240 और 5 रुपये खर्चा आपका हो चुका है। 5 रुपीज आपने प्रीमियम पे कर दिया है, तो 245 के ऊपर जब आप जाएंगे तब आपका ब्रेक इवन, तब आपको फायदा होगा। इसलिए 245 को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन। आप इन द मनी कॉन्सेप्ट को समझिए। स्ट्राइक प्राइस से ऊपर 1 रुपया होते ही आप इन द मनी में है, लेकिन प्रॉफिट आपको शुरू कब से होगी? जब ब्रेक इवन को आप क्रॉस करेंगे।
तो कॉल में मैंने 2 सवाल बना दिए आपके लिए, है ना। एक आउट ऑफ मनी का सवाल था और एक आपके इन द मनी का सवाल था। ऐसे ही पुट का मैं 2 बनाता हूं और बाद बाकी सवाल आपको बनाने हैं। ये अभ्यास करेंगे तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा। ये पुट में काम करते हैं। पहला सवाल बनाते हैं। पुट में ए, आपने कहा कितने स्ट्राइक लिखनी है, मैंने कहा स्ट्राइक फिर से 240 लिख दीजिए। 240 लिख दिया, लेकिन अब की बार आपका जो स्पॉट है वो नीचे की ओर आ चुका है। वो कितना है, 180। देखिए इस पुट में क्या होता है, राइट टू सेल। कॉल में क्या होता है, राइट टू बाय। पुट में पुट बायर को राइट टू सेल है, मतलब क्या है, उसको बेचने का अधिकार है। 180 रुपए का स्टॉक मार्केट में है और अधिकार बेचने का कितने का है, 240 पे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है ना आपका, स्ट्राइक प्राइस ये है आपका ना। तो ये तो बड़ा अच्छा आपके लिए हो गया कि बाजार यदि गिर के और गिरती तो आपको और फायदे होते। तो पुट बायर को फायदा हो रहा है, क्यों, ये इन द मनी में है। क्यों इन द मनी में क्यों है, क्योंकि 240 से आपकी प्राइस नीचे जा चुकी है। आपको बेचने का अधिकार है, नीचे के प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, बेचेंगे आप 240 के ऊपर में। तो इन द मनी में चले गए। कितने से इन द मनी में है, तो आपने कहा साहब ये इन द मनी में 60 रुपीज से है। 60 रुपया डिफरेंस दिख रहा है ना। अभी यहां लिखते हैं स्ट्राइक माइनस स्पॉट इन द मनी के लिए, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए स्ट्राइक माइनस स्पॉट का प्रयोग करेंगे। जबकि कॉल में आपने याद कीजिएगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक के बारे में जिक्र किया था। इस पे सवाल आपको आएंगे, गलती नहीं करनी है। तो इन द मनी में 60 रुपये से आप हैं, मतलब यही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 60 रुपये होगी। लेकिन प्रीमियम कितना पे किया आपने पे कर दिया 88 रुपया। तो 88 प्रीमियम पे किया है, तो आपने टाइम वैल्यू कितना पे कर दिया है, टाइम वैल्यू आपने अच्छा खासा 28 रुपीज पे किया हुआ है। कोई बात नहीं। तो आपकी जो ब्रेक इवन होगी वो कितने से होगी, वो 240 माइनस 88, ये निकाल लें ये अमाउंट। मतलब बाजार में आप इससे नीचे जाएंगे तो उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगी आपकी। आप बेशक इन द मनी में 239 से ही है, 239 से ही इन द मनी में है, लेकिन आपकी ब्रेक इवन काफी नीचे चली गई है। तो कॉल में भी आप ब्रेक इवन निकालते हैं, पुट में भी निकालते हैं, लेकिन कॉल बायर के लिए निकालते हैं और पुट बायर के लिए निकालते हैं। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, ठीक है। अब पुट में एक सवाल और बनाता हूं आपके लिए, तो पुट के बाद बाकी कॉन्सेप्ट भी आपके साफ हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगी आपकी, करेक्ट। तो आइए फिर आखिरी सवाल लेते हैं, एफ। नहीं, अब एफ में क्या है, देखिए इस सवाल में आपने कहा साहब स्ट्राइक कितने की है, मैंने कहा फिर स्ट्राइक 240 की है। अब 240 का स्ट्राइक आपने लिया हुआ है और आपका इस वक्त में पुट की आपका स्पॉट कहां चला गया, स्पॉट चला गया 238 पे। तो आप सीधे बोल सकते हैं कि साहब 238 का जो सामान है मैं 240 में बेच सकता हूं। बिल्कुल आपको अधिकार है, राइट टू सेल है, पुट बाय किया हुआ है। 2 रुपया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, 2 रुपये से आप इन द मनी में है, लेकिन आपने प्रीमियम पे किया हुआ है 5 रुपया, मतलब आपने टाइम वैल्यू 3 रुपया दे रखी है। अब 3 रुपया कैसे निकल के आया, वो तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जो कॉल सेलर हो, पुट सेलर होते हैं, वो बाजार में आपसे ऑक्शन मेथड से डिसाइड करते हैं, आप भी डिसाइड करते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं और फाइनली इस पे अराइव करते हैं। तो 5 रुपया आपने पे कर दिया है, जाहिर सी बात है आपकी जो ब्रेक इवन होगी वो 240 के नीचे 5 रुपया, मतलब 235, इसके नीचे प्रॉफिट शुरू होगी आपको। तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट कहाँ होगी, सेटलमेंट कहाँ लगेगा, करेक्ट ना। ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, इस पर काफ़ी सवाल आपको आते हैं। तो मैंने 2 कॉल के और 2 पुट के बना दिए सवाल आपको, है ना। स्ट्राइक स्पॉट पे ध्यान रखेंगे, प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू पे ध्यान रखेंगे और आपको ब्रेक इवन निकालने आने चाहिए। इस 6 चीज़ का आप प्रैक्टिस कीजिए, बात बाकी आपके सामने में है, आसान है, इसको अभ्यास करेंगे बन जाएंगे, करेक्ट। कीजिए इसको। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you.